और आप लोग चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल आर्यन म्यूजिक त्रिपुरा के सभी ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद। कौन पूजा आपका मान लिया जाए, वह देख रहे हैं महादेव जी का मंदिर आपने गांव में बना लिया। ठीक तो है, बना लिया। महादेव जी का भाई है, मालूम है? मालूम है? 3 भाई। बड़का भाई का नाम है ब्रह्मा, मझिला का विष्णु और छोटका के महादेव। तो एक भाई के मंदिर बना लिया आप लोग, और 2 भाई आपका बैगन तोड़ लिया था, कि मूली उखाड़ लिया था, कि गाली दिया था, 2 भाई के घर नहीं बनाया। वो आपसे खुश रहेगा? वो 2 भाई आपसे खुश रहेगा? एक बाप के 3 गो बेटा हो, अब बाप एक बेटा के घर बना दे पक्का के, और 2 बेटा के छोड़ दे, तो दोनों बेटा पुतो बाप के आरती उतारेगा कि डंडा से सीधा करेगा उसको? क्या किया आपने? 33 करोड़ देवता में या 56 करोड़ देवता में आपने एक का घर बना लिया। 32 करोड़ 99 लाख 99,999 देवता जो बाकी रहा, वो आपसे खुश रहेगा? आप ले लीजिएगा मुक्ति, तो भोला बाबा 2-4 नदी पार कर देंगे, अब 5वां नदी पर ही सब देवता मिल जाए तो मिर्गी उतार देगा कि छोड़ देगा आपका? गए सतलोक, वैकुंठ गए, माना कि राम जी के मंदिर आपने बना लिया गांव में, कृष्ण जी का मंदिर तो नहीं बनाया। भगवान तो कृष्ण भी है, कृष्ण का मंदिर आपने नहीं बनाया, तो कृष्ण जी आपसे खुश रहेंगे क्या? माना कि कृष्ण जी का मंदिर आपने बना लिया, हनुमान जी का मंदिर तो नहीं बनाया, हनुमान जी आपसे खुश रहेंगे क्या? इस सारी दुनिया राग द्वेष की अग्नि में चल रही है, भजन कहीं नहीं और भक्ति कहीं नहीं, सारे लोग जल रहे हैं। अब ये तो हम कह दें कि बोलिए सदगुरुदेव की जय, तो कुछ लोग कहेंगे इसमें जय नहीं कहना है, अपन महाराज वाला होगा तब जय कहेंगे। जलन, जलन व्याधि है। तो सारे लोग तो जल रहे हैं, भजन की यहां कहां हो रहा है, और भक्ति किधर चल रही है? अब जलने का जुगाड़ गुरु जी लगा दिया है, सब लोग जलो राग द्वेष की अग्नि में। हम पूछते हैं कि संत मत का सारा नियम कानून सही है, मुक्ति पाने का यही नियम कानून है, तो जितने 5 जिला में संत मत के लोग हैं वो सब सतलोक जाएंगे और पूरा विश्व नरक में चला जाए। हम लोगों के इधर संत मत नहीं है, हम लोग इधर का लोग सब नरकगामी हो जाएगा। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, बेतिया, इस सब में कहां देखते हैं ये को संत मत ना, वो सब नरकगामी हो जाएगा। 5 जिला के लोग तरेगा, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया के लोग तरेगा, हमरा से इधर पछियारी, सब छपरा, सिवान, गोपालगंज सब नरक चला जाएगा, खत्म। यही ना होगा? कोई रामानंदी तो कोई कबीरपंथी, उतना ही नहीं, रामानंदी में 4 संप्रदाय हो गया, निम्बाचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। अभी 4 गो में के तरेगा? जैन धर्म में 2 दल हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर तरेगा कि दिगंबर? बौद्ध धर्म में 2 दल हो गया, हीनयान और महायान। हीनयानी तरेगा कि महायानी तरेगा? आपके संत मत में 2 दल हो गया, शाही और सेवी। शाही वाला तरेगा कि सेवी वाला तरेगा? कबीर पंथ में 12 गो दल हो गया, कौन तरेगा? ये सब गुरु लोगों की कमाई है। गुरु लोग अपना चेला जहन्नम में जाए, गुरु लोगों का तो 12 है,
खूब घी मक्खन मलाई खाते हैं, चेला गोड़ो दबाता है, धोतियो धो देता है, और लाख लाख 2-2 लाख रुपया विदाइयों देता है। तब गुरु लोगों को तो सतलोक हो गया, चेला जाए जहन्नम में, चाहे नरक जाए चाहे स्वर्ग जाए, इससे क्या लेना देना। बंधुओं, नियम से मुक्ति नहीं होती, नियम से कल्याण नहीं होगा। नियम आपने बना लिया है अपना। प्रकृति द्वारा कोई नियम नहीं है, और प्रकृति नियम दिया तो सबके लिए। अभी चल रही है पछिया हवा, सबको लग रहा है पछिया, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, औरत हो, मर्द हो, सबको पछिया लग रहा है। कहां बेईमानी है? लेकिन संत मत का नियम अलग, कबीर मत का नियम अलग, आर्य समाज का नियम अलग, गायत्री परिवार का नियम अलग, बाल जुगेश्वर का नियम अलग, सतपाल जी का नियम अलग, बाबा जय गुरुदेव का नियम अलग, और बाबा हरदेव सिंह का नियम अलग। ये कौन नियम है? कौन तरने वाला नियम है? कोई सीताराम भज रहा है, कोई राधे श्याम भज रहा है, कोई जय हनुमान भज रहा है, कोई सतनाम भज रहा है, कोई ओम भज रहा है, कोई ओम नमः शिवाय भज रहा है, कोई अल्लाह अकबर भज रहा है, कोई सतनाम वाहिगुरु भज रहा है। कौन मंत्र? कोई जय गुरु कह रहा है। कौन मंत्र कारगर है मुक्ति वाला? कौन मंत्र से मुक्ति होगी? आपने सब बुढ़ा गली मंगनिए। कौन मंत्र है मुक्ति वाला? अगर मंत्र से मुक्ति हो जाए तो लोग जेल में खिचड़ी खा रहा है। मंत्र जपने वाला सब खिचड़ी खा रहा है जेल में। कहां मुक्ति? आसाराम जी कहां है? वो भी मंत्र दिए हैं मुक्ति के। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मुक्ति का मंत्र है। जेल में सड़ रहे रामपाल जी ने मंत्र दिया, हरियम किलियम सोहम सत्यम ओम निरंजन सतनाम। कहां? चेला तो सतलोक जाएगा जाप करके, गुरु जी खिचड़ी खा रहे हैं जेल में। मंत्र क्या है? व्हाट इज मंत्र? मंत्र कहां से आया? साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा एक बरो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बराकी जहां से आया, वेद बराकी जिन उपजाया, ई मन बरा कि जहि मन माना, राम बरा की राम ही जाना। साहब कबीर तमाम लोगों से कहते हैं कि दुनिया के लोग इस अवनीतल पर, इस धरती पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। जो निर्वारे सो निर्वाण, जो इस झगड़ा का निर्वार करे, समाधान करे, फैसला करे, निराकरण करे, वही निर्वाण होगा, वही परम ब्रह्म परमेश्वर होगा, वही फादर ऑफ नेशन होगा। झगड़ा क्या है? पूरे दुनिया के धर्माधिकारी लोग, धर्म धुरंधर लोग, धर्म के ठेकेदार लोगों ने ये तय कर दिया है, निश्चय कर दिया है कि मानव मात्र से अलग भगवान की सत्ता, परोक्ष में ईश्वर
आकाश में है, उसी के कृपा से पूरी सृष्टि चल रही है। उसी भगवान के कृपा से पारा पारी, बाछा बाछी, पाठा पाठी, खेती बाड़ी, माल मवेशी, बिजनेस व्यापार, नौकरी चाकरी, अतिवृष्टि अनावृष्टि, ऋतु परिवर्तन, ब्याह शादी, पढ़ाई लिखाई, जितने काम हो रहे हैं वो परोक्ष ईश्वर के कृपा से। और वो ईश्वर कैसा है? जिन लोगों को शंका हो मेरे बातों से, तो कार्यक्रम के बाद आसन पर आएंगे और वहां इसका निराकरण होगा। वो परमात्मा कैसा है? सर्वत्र, एक तिल खाली नहीं। और कैसा है? सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। और कैसा है? सर्वव्यापक, भरा हुआ है एकदम। और कैसा है? सर्वेश्वर। और कैसा है? सर्वगुण संपन्न। और कैसा है? सर्वशक्तिमान। और कैसा है? सर्वांतर्यामी। और कैसा है? सार्वभौम सत्ता संपन्न। ऐसे परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से पूरी सृष्टि चल रही है। साहब कबीर ने इस पर शंका रख दिया। ब्रह्म बराकी जहां मां से आया। बोलते हैं कि ऊपर में एक भगवान की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आई? ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आया? कोई आदमी बोलिए, आप बोलिए दिनेश जी। आत्मा की आवाज। तो आत्मा बड़ा कि परमात्मा बड़ा? आवाज देने वाला बड़ा कि आवाज बड़ा? यही ना, यही ना आवाज दिया कि ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। आत्मा बड़ा। दुनिया के विद्वान कबीर साहब को घेर लिया। नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। वेद में लिखा है कि परोक्ष में ऊपर एक ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से सृष्टि चल रही है। तो साहब कबीर ने कहा, वेद बड़ा की जिनऊ पजाया। अच्छा, वेद बड़ा है कि वेद का राइटर? कौन बड़ा है? लिखने वाला बड़ा है। लिखने वाला कौन है? यही ना। ये अंधे लोग वेद को गुरु मान लिया है। कबीर साहब कहते हैं वेद पशु, वेद सबका गुरु है। वेद है गरेरी, यही सब है भेड़ी। वेद को मालिक मान लिया है हिंदू समाज। अब वेद चारों लिखा हुआ है किसके द्वारा? पंडित जी के द्वारा। चारों वेद। वेद में लिखा है कि एक विराट भगवान थे, उसके मुंह से ब्राह्मण पैदा लिया, उसके भुजा से क्षत्रिय पैदा लिया, उसके पेट से वैश्य पैदा लिया, उसके पैर से शूद्र पैदा। मान लीजिए मुंह होके बच्चा होता है ना। लिखा है। वेद तो उतना हम अध्ययन नहीं किए। रामचरितमानस में लिखा है, मास दिवस का दिवस भा इमर मन जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हुई। रामचरितमानस में लिखा है